इस शख्स का नाम माइक होता है, जो किडनैप्ड लोगों में से एक होता है। वो रास्ता भूल चुका होता है और इधर उधर भटक रहा होता है। फौरन उसे रोकती है और कहती है गाड़ी के अंदर बम है, अगर दरवाजा खोला तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। शुरू में माइक को उसकी बात पर यकीन नहीं आता, लेकिन जब दरवाजे के पास लगी वायर देखता है तो समझ जाता है कि क्रिस्टल सच बोल रही थी। क्रिस्टल माइक से कहती है कि उनको हमारी लोकेशन का पता चल गया है, इसलिए हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। फिर वो दोनों रेलवे ट्रैक के साथ साथ चलने लगते हैं, इस उम्मीद पर कि शायद आगे जाकर कोई मदद मिल जाए। चलते चलते क्रिस्टल बताती है कि वो आर्टिकल्स लिखती है और इसमें यह लिख रही है कि कुछ एलीट लोग इंसानों का शिकार करते हैं। वो कहती है कि बिल्कुल वही हो रहा है जो उसने अपने आर्टिकल्स में लिखा था और शायद इन्हीं आर्टिकल्स की वजह से इन लोगों ने उसे अगवा कर लिया। थोड़ी देर बाद क्रिस्टल महसूस करती है कि ट्रेन करीब आ रही है। वो माइक से कहती है ट्रेन मोड़ पर स्लो हो जाएगी, हमें इसी मौके पर पूरी ताकत से दौड़कर इस पर चढ़ना होगा। जैसे ही ट्रेन आती है क्रिस्टल ट्रेन पर चढ़ जाती है और फिर माइक की मदद करती है और आखिरकार दोनों बच जाते हैं। वहाँ उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद होते हैं जो रेफ्यूजीज होते हैं। माइक उन्हें गेम का हिस्सा समझकर धमकी देता है, लेकिन वो लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि वो मासूम रेफ्यूजीज हैं। माइक डर की वजह से किसी की बात नहीं मानता। इसी टाइम ट्रेन रुकती है और सभी लोग छुप जाते हैं। क्रिस्टल देखती है कि आर्मी के ऑफिसर्स ट्रेन चेक करने आ रहे हैं। वो अपना वेपन छुपा देती है और दूसरे रेफ्यूजीज के साथ ट्रेन से बाहर आ जाती है, जहाँ उन सब की अच्छी तरह चेकिंग की जाती है। माइक एक ऑफिसर से बात करता है और कहता है कि वो अमेरिकन है और कुछ अमीर लोग इंसानों का शिकार कर रहे हैं, लेकिन ऑफिसर्स को उसकी जबान समझ में नहीं आती और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर एक रेफ्यूजी आता है और उन्हें बताता है कि वो भी इसी अमीर ग्रुप का हिस्सा है जो तुम्हारा शिकार कर रहा है, यानी वो आर्मी से बचने के लिए रेफ्यूजी होने का बहाना बना रहा था। ये सुनकर माइक गुस्से में आ जाता है और एक ग्रेनेड की पिन खींचकर उस आदमी की पैंट में डाल देता है। इससे पहले कि वो ग्रेनेड को पैंट से निकाल पाता, ग्रेनेड उसी वक्त फट जाता है और वो वहीं मारा जाता है। आर्मी माइक को गिरफ्तार कर लेती है और क्रिस्टल को रेफ्यूजी कैंप ले जाया जाता है। कैंप में जाकर क्रिस्टल एक ऑफिसर से मिलती है और सारी सूरत हाल बताती है। ऑफिसर कहता है तुम अकेली नहीं हो, एक और आदमी भी पकड़ा गया है जो बिल्कुल यही बात कह रहा है। फिर डॉन को बुलाया जाता है। डॉन कहता है कि वो भी इसी गेम का हिस्सा था और किसी तरह भागकर यहाँ पहुंचा है। क्रिस्टल रिक्वेस्ट करती है कि अमेरिकन एम्बेसी से राब्ता किया जाए। थोड़ी देर बाद एम्बेसी का एक ऑफिशियल आता है और उन्हें गाड़ी में ले जाता है। रास्ते में क्रिस्टल को इस ऑफिशियल पर शक होने लगता है। उसकी बातों से उसे यकीन हो जाता है कि वो भी अमीरों के ग्रुप का हिस्सा है। जब वो गाड़ी का ट्रंक खोलकर एक लाश देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि वो इन लोगों के साथ मिला हुआ था। उनको एक मैप भी मिलता है जिससे उनको अमीर लोगों की लोकेशन का पता चल जाता है। क्रिस्टल कहती है अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें इन सब का सामना करना होगा। इसी दौरान उन्हें वो छोटा सा सुअर नजर आता है जो शुरू में देखा था। वो समझ जाते हैं कि वो दोबारा इसी जगह के करीब आ चुके हैं जहां उनको होश आया था। दूसरी तरफ अमीर लोग अपने बंकर में बैठकर प्लान बना रहे होते हैं कि क्रिस्टल को कैसे मारा जाए, लेकिन क्रिस्टल चुपके से वहां पहुंच जाती है और एक एक करके सबको मारने लगती है। वहां पर जबरदस्त फाइट होती है और क्रिस्टल उन सब अमीर लोगों को मार देती है। आखिर में सिर्फ एक रह जाता है जो आर्मी का सोल्जर होता है। क्रिस्टल उससे सख्त लड़ाई के बाद उसे बुरी तरह घायल कर देती है। इसी टाइम डॉन भी वहां आ जाता है और कहता है शुक्र है सब खत्म हो गया। क्रिस्टल कहती है अभी नहीं, मैं इस गेम के लीडर एथीना को मारे बगैर नहीं रुकूंगी। इसी टाइम वॉकी टॉकी पर एथीना की आवाज आती है जो डॉन से पूछ रही होती है कि क्या क्रिस्टल मर चुकी है। क्रिस्टल समझ जाती है कि डॉन भी उनके साथ मिला हुआ था। डॉन समझाने की कोशिश करता है लेकिन क्रिस्टल उसे भी मार देती है। फिर क्रिस्टल एथीना से बात करती है और बताती है कि उसने सबको मार दिया है। फिर वो सोल्जर से एथीना का एड्रेस भी पूछ लेती है और उसको भी मार देती है। अगले दिन क्रिस्टल एथीना के महल पहुंचती है, मगर एथीना दरवाजा नहीं खोलती और कहती है पहले अपना पिस्तौल मेल बॉक्स में रख दो। क्रिस्टल उसे कहती है कि मैं पिस्तौल नहीं रखूंगी। क्रिस्टल कहती है कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुझे नहीं मारो और तुम्हारी माँ ड्रग्स की ओवरडोज लेने से मर गई थी और तुम एक जर्नलिस्ट हो। क्रिस्टल कहती है तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। दोनों एक दूसरे को ढेर सारी बातें सुनाती हैं। फिर अचानक दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एथीना भी खतरनाक फाइट कर रही होती है, मगर जब उसे लगता है कि क्रिस्टल उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो गन उठाकर उस पर फायर करने लगती है, मगर आखिर में क्रिस्टल किसी तरह उसे मार देती है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।